सो प्रोबेबिलिटी में हम आज बात करने वाले हैं इवेंट्स की। इवेंट्स के बिना एक्सपेरिमेंट्स का क्या काम? एक्सपेरिमेंट्स तो कर लोगे, जब इवेंट्स ही नहीं आएंगे तो कैलकुलेशन किस बात की कर रहे हो? तो अगर आपको भी दिक्कत होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर इवेंट, इतनी सारी चीजें याद करने को कि याद ही नहीं होती हैं। सो डोंट वरी, सही जगह आए हो आप। अगर पहली बार आए हो तो पुराना वीडियो जो प्रोबेबिलिटी पे पढ़ाया है इधर आई बटन पे दबाओ, मिल जाएगा, जाके पहले वो देख के आओ, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा लगेगा। तो देख चुके हो तो वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज इवेंट से। इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और होते क्या है। तो इवेंट्स को अगर आपको सीधे सीधे एक लाइन में बोलना पड़े तो आप बोल सकते हो इट्स अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपल सा है। इवेंट क्या होता है? एक सबसेट होता है किसी भी सैंपल स्पेस का। तो सैंपल स्पेस से ही निकलते हैं। तो कितने इवेंट्स पॉसिबल होते हैं भाई? अगर मेरे पास टोटल मान लो सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स जो हैं, इफ आई हैव सैंपल पॉइंट्स लेट्स से 2, मेरे पास 2 सैंपल पॉइंट्स हैं, तो कितने इवेंट्स पॉसिबल होंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कहां से आया? सेट्स नहीं पढ़ा तुमने ना? हाँ, तो पढ़ो जाके। ये 2 का स्क्वायर ऐसे आ रहा है कि जितने भी सैंपल पॉइंट या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में, जो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं वो 2 की पावर n बनते हैं। तो वो 2 की पावर n का ही लॉजिक यहां पे आया है। तो अगर इसी सैंपल पॉइंट को मैं 2 की जगह पे 3 कर लूं तो ये वाला जो पावर में 2 था ये भी 3 हो जाएगा और टोटल आपके पास 8 पॉसिबल इवेंट्स आएंगे। तो क्या डिफरेंस होता है सैंपल पॉइंट्स में और क्या डिफरेंस होता है इवेंट्स में, वो हम समझेंगे आज। जैसे कि अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूं तो सैंपल स्पेस ये बनता है। कुछ एग्जांपल यहां पे आपको इवेंट्स के दिए हैं, क्योंकि इवेंट्स आप कोई भी किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। गेटिंग अ 6 एक इवेंट है, गेटिंग अ 5 एक और इवेंट है, गेटिंग अ 4 एक और इवेंट है, मतलब डिफरेंट इवेंट्स हैं। लेकिन अगर आपसे बोलेंगे गेटिंग एन इवन नंबर, ये एक अलग टाइप का इवेंट। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कई टाइप के इवेंट्स को हम एसोसिएट कर सकते हैं। वो सारे इवेंट्स हमें सोचने पड़ेंगे कि कैसे क्लस्टर बन रहा है, किसका ग्रुप बन रहा है। तो उसको सोचने के लिए क्या करना है, आपको टोटल ये देखना है कितने एलिमेंट्स है उसमें, और उसमें बेस में 2 लगा के वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दोगे तो मैं सारे के सारे नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे, या फिर कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं उसमें। इवेंट्स तो आप कुछ भी लिखोगे, लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे उनके कितने कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं। बस यही बात होती है इवेंट्स की। इवेंट नंबर लाना है तो 2 4 6 एक इवेंट है, उसका सबसेट हुआ, सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 था, इवेंट नंबर में 2 4 6 है, ऑड नंबर में 1 3 5 है, प्राइम नंबर में 2 3 5 है। क्यों? प्राइम नंबर और नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन 1 से 6 ही तक आपके पास अवेलेबल है, तो क्या वहीं तक रहोगे, उसके अंदर ही रहना है। और गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 1 2 3 4 आपके पास ये इवेंट भी होगा। ये पूरा एक सेट एक इवेंट कहलाता है। रिमेंबर, द एलिमेंट्स इन द सेट आर नोन एज सैंपल पॉइंट्स। वो सिर्फ एक पॉइंट्स है, वो एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इवेंट की बात करूं, वो पूरा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो सेट है उसको आप इवेंट बोल रहे होते हो। तो अकरेंस ऑफ इवेंट्स क्या होता है भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब आपके एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम आप चाह रहे थे वो इवेंट की डेफिनेशन से मैच हो जाता है, तुम बोलते हो इवेंट हो गया हो गया हो गया, बस यही पे इवेंट हो जाता है। So when the outcome of an experiment satisfies the condition mentioned in the event, then that we say that event has occurred. तो अगर मैं एक इवेंट E ले लूं सेइंग कि ये इवन नंबर का इवेंट है, और मेरे जो आउटकम में 2 4 6 में कुछ भी आ जाए, इवन नंबर ही तो हुआ, तो इवेंट अकर कर गया। लेकिन अगर 1 3 5 आएगा तो इवेंट अकर नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ध्यान से समझना है। सो टॉसिंग ऑफ पेयर ऑफ कॉइन्स में अगर मैं इवेंट को बोलूं गेटिंग 2 हेड्स, तो आपके पास टोटल 4 आउटकम्स होते हैं। 4 आउटकम्स कैसे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो अगर मैं उसमें से एक इवेंट बोल रहा हूं कि भाई हेड हेड आना है, तो ये एक इवेंट ही तो है पूरा। ये हो गया, मतलब काम हो गया, इवेंट अकर हो गया। अगर आग नहीं आया तो नहीं अकर हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो कोई चीज होने को कहते हैं इवेंट का कंप्लीट हो जाना। फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो क्या है। अगर आपसे सिंपल इवेंट की बात बोली जाए तो इसका सिर्फ एक ही आउटकम आता है। जब सैंपल स्पेस का एक ही वन एट अ टाइम आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो वो सिंपल इवेंट कहलाता है। जैसे कि ये सैंपल स्पेस थी, तो अगर मैं इवेंट डिफाइन करूं दोनों हेड, इवेंट डिफाइन करूं दोनों टेल, तो वो सिंपल इवेंट में। लेकिन अगर मैं डिफाइन करूं 1 हेड एंड 1 टेल, तो उसमें 2 आउटकम्स आएंगे, ये दोनों आएंगे 1 हेड एंड 1 टेल में, तो वो कंपाउंड इवेंट के अंदर आ जाएगा। सो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इवेंट में और सिंपल इवेंट में। सिंपल इवेंट में जो कर्ली ब्रैकेट है इवेंट एक ही एलिमेंट होगा उसके सेट में, लेकिन कंपाउंड इवेंट में मल्टीपल एलिमेंट्स पॉसिबल होते हैं, 2 और मोर आउटकम्स होने चाहिए। श्योर इवेंट का मतलब ये होता है कि ये तो नंबर आना ही आना है, 100% आना है, या ये
चीज तो होनी ही होनी है, तो उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। तो जिस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट थिंग इक्वल्स टू 1, तो उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। अभी आगे जब मैं प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करूंगा तो आपको ये और समझ में आएगा। हम प्रोबेबिलिटी, तुमने नोटिस किया हम दो वीडियो कर चुके हैं, पिछला और ये वाला, लेकिन अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन नहीं किया। मैंने सैंपल स्पेस पे डिस्कशन किया है, मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिस्कशन किया है, क्योंकि आप एबीसीडी नहीं सीखोगे तो सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो हमें एबीसीडी तो सीखना है, ये बेसिक है, इसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। बस इतना समझो, किसी भी चीज के होने की 100% श्योरिटी है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। अब जिसके होने के चांस ही नहीं है, मतलब होगा ही नहीं कभी, तो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे केस में ऐसे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो श्योर इवेंट वो है जो 100% होना ही है, और इम्पॉसिबल इवेंट वो है जिसका होना ही नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। तो इससे एक डेफिनेशन अपने को मिलती है कि जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट, कोई भी टाइप का इवेंट आप ले लो, कैसा भी इवेंट ले लो, सैंपल स्पेस के तो अंडर ही रहेगा ना, तो इवेंट जो होता है वो हमेशा 1 और 0 के बीच में लाया करता है। ये एक डेसिमल नंबर होता है, ऑब्वियसली 0 से 1 में इनफिनाइट नंबर्स हैं तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और 1 को आप 100% भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 तो 0% ही हो गया। इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे तुमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के उतने ही चांसेस है जितना टेल आने के चांसेस है, तो ये एक इक्वली लाइकली आउटकम का एग्जांपल है। तुमने 52 कार्ड्स लिए, कोई भी एक कार्ड ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी कार्ड के आने के इक्वल चांसेस होते हैं। तो व्हेन यू हैव इक्वल नंबर ऑफ चांसेस, तो उसको आप कहते हो इक्वली लाइकली। उसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। सबसे पहला जो चीज होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब देखो कैसे आप इन सब चीजों को डिफाइन करोगे, यही बहुत मैटर करती है। मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इस केस में जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है वो सैंपल स्पेस होती है। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज सैंपल स्पेस इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब कोई इवेंट हो रहा हो, किसी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो गोला है, लेट से इसके होने के चांसेस ई है, तो ना होने के क्या होंगे, ई कॉम्प्लीमेंट। तो ई कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज दिस थिंग। ठीक है, ये जो बाहर का रीजन है इस गोले के, इसको हम कहते हैं एज ई कॉम्प्लीमेंट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अगर आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया, उसका सैंपल स्पेस ये था जैसे हमने देखते आए हैं, और तुमसे मैं बोलूं कि एटलीस्ट 1 टेल आना ही आना है। अब अगर एटलीस्ट 1 टेल की आप बात करते हो तो 2 टेल्स भी हो सकते हैं, 1 टेल तो होना ही है। तो हमारा जो इवेंट है वो HT, TH और TT बता रहा है, तो सैंपल स्पेस में जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, 2 जो इसमें नहीं था, मतलब इन दोनों का जो सम है वो ऐड होना चाहिए सैंपल स्पेस के। तो यहां से हमको ये मिलेगा कि इवेंट और इवेंट के कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होता है। बट ये सी बड़ा खराब लगता है, तो सी की जगह कॉम्प्लीमेंट में आप ऐसे डैश लगाते हो या ऊपर बार लगा देते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, मीनिंग रिमेन्स द सेम। तो ये हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। फिर आता है इवेंट ए और बी। अब इसमें यूनियन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, इसको भी जल्दी से हम बना लेते हैं। ए और बी सारी चीजें बना लेते हैं। इवेंट ए एंड बी, उसके बाद ए बट नॉट बी। तो सारे के सारे गोले यहां पे एक साथ बना ले, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, फिर से ए, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, ए एंड बी। ओके, तो ये आपने सेट्स भी बना लिए। तो अगर मैं इसको सेट ए डिफाइन कर रहा हूं, सेट बी डिफाइन कर रहा हूं, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, लो भाई हो गया, सेट्स डिफाइन हो गए। बाहर वाला जो ये रेक्टेंगल है ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब अगर ये बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये जो गोले हैं बस इनके अंदर के इवेंट्स को हम यूनियन कर देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, तो ये आपका ए और बी कहलाता है। और ये जो कॉमन पोर्शन होता है इसको हम ए एंड बी बोलते हैं। फिर आता है ए बट नॉट बी, सिर्फ ए के एलिमेंट्स हो लेकिन बी के एलिमेंट्स ना हो। सेट्स में मैंने हर चीज बताई है, तो अगर वो देख चुके हो तो ये समझ लो फिर से, जरूरी है। ए बट नॉट बी का मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं, और ए को सिर्फ ये वाला हिस्सा बिलोंग करता है, बी वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बी वाले को गोले को छोड़ के सब कुछ, उसको और ए का कॉमन पोर्शन जो सिर्फ ये ए के अंदर वाला पार्ट ही आता है। आप इसको ए माइनस बी भी लिखते हो, हर चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो व्हाट आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? सिंपल भाषा में ये बोले, सारे इवेंट्स जिनका सम या फिर यूनियन करने पे आपको सैंपल स्पेस मिल जाए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं
जिनको हम साथ में ले लें और मुझे उसका यूनियन करने पे एक सैंपल स्पेस मिल जाए, तो ऐसे इवेंट्स को, उन सारे इवेंट्स टेकन टुगेदर आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, एक इवेंट आना है हेड और एक इवेंट आना है टेल, ठीक है, हेड और टेल। तो अगर तुम देखो इन दोनों का यूनियन E1 यूनियन E2 दो इवेंट्स से, तो यहां पे जोड़ के तो हेड टेल ही आएगा, और ये एग्जैक्टली सैंपल स्पेस के बराबर है जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो। तो E1 और E2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो यहां पे n नंबर ऑफ इवेंट्स हो या दो इवेंट्स हो, मतलब दो, मिनिमम दो तो होने चाहिए ना एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाने के लिए। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं? जिन इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, those events are known as exhaustive events। फिर आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बड़े आराम से आप डिफाइन कर सकते हो। दो डिफरेंट इवेंट्स तुमने लिए, उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। प्रोबेबिलिटी के केस में हम ऐसे लिखते हैं कि मान लो दो इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी हैं, इसका आंसर 0 होता है। और अगर सिर्फ सेट्स के बेसिस पे लिखें, सेट ए सेट बी, इसमें कोई कॉमन पोर्शन होगा ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन विल गिव यू 5 व्हिच इज नल सेट। तो टू और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ओनली वन कैन अकर एट अ टाइम। एक हो रहा है तो दूसरा हो नहीं सकता। एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल, दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो हेड और टेल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आता है। आपने डाई को थ्रो किया, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड, दोनों चीजें साथ में नहीं आ सकती अगर एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का एक एग्जांपल होता है। जैसे कि यहां पे देखो, अगर आप बोलो एक इवेंट ए गेटिंग अ स्पेड, दूसरा गेटिंग अ हार्ट, तो ए और बी आपस में कैसे हैं? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर स्पेड निकाल ले हो तो हार्ट नहीं आ सकता, हार्ट आ रहा है तो स्पेड नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप एक इसको डिफाइन करो, गेटिंग अ स्पेड एंड गेटिंग अ किंग, तो इसमें आंसर आपका आता है, क्योंकि किंग ऑफ स्पेड्स भी तो होता है, तो उसमें कॉमन वैल्यू मिल जाती है। तो जहां कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही या फिर कुछ नहीं मिल रहा, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अब ये वाला जो पार्ट आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इन दोनों को साथ में लिया जाता है तो बहुत ही सारी चीजें यूज होती हैं। अभी इसका फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, जब फॉर्मूले में हम आएंगे तो फॉर्मूला साथ में डिस्कस करेंगे। बस ये समझो, वही जो दो चीजें बताई हैं उनको मिक्स कर दिया गया। ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन भी 0 हो और यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। एज सिंपल एज दैट। और बीच में मैं आपको रोकूंगा 2 मिनट के लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये लिंक पे देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके ऐप डाउनलोड करो, सारा का सारा डेटा, ये पीडीएफ सब मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड करना। और iOS वाले लास्ट तक रुको, बताता हूं कैसे आपको डाउनलोड करना है। एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, देखो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। कितने आपको जरूरत है एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस बनाने के लिए? तो अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, आपको 2 केसेस की जरूरत है एग्जॉस्टिव। हेड टेल, 2 केसेस हुए, बन गया एग्जॉस्टिव। थ्रोइंग अ डाई 6, throwing 3 dice, 6 का क्यूब which is 216, choosing 2 cards from 52, तो 52 C2, ये एग्जैक्टली ये लिखा है बेटा 52 C2, तो कंफ्यूज मत होना। अगर मैं 2 कार्ड्स चूज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ इवेंट्स या फिर कह सकते हो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होंगे 52 C2, ठीक। फिर आते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट सैटिस्फाई एन इवेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए, तो एटलीस्ट 2 हेड्स कैसे आ सकते हैं? कई जगह मिलेगा। अगर THH भी हो तब भी 2 हेड्स है, HTH हो तब भी 2 हेड्स है, HHT में भी 2 हेड्स है, और तीनों H हो तो एटलीस्ट 2 हेड्स तो है ही है। 3 हो गया तो वही बोनस, समझे? तो भाई टोटल कितने केस बने? 4 केसेस। तो ये बोला जाता है दिस इज नोन एज द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो 4 फेवरेबल केसेस है और पूरी प्रोबेबिलिटी इसे पे टिकी हुई है, फेवरेबल अपॉन टोटल। आगे बताएंगे, परेशान ना होइए। अभी इस एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, बस करके खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज से आएगी मजा और बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा एकदम। भाई सर के सब तार खुल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जैसे भी है सब हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई पहला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का एक एग्जांपल दे दो भाई। तो आप इवेंट का यहाँ पे नाम लोगे ई ABC, जो आपका मन करे आप वो नाम उसमें दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं, एक डाई को मैंने थ्रो किया लेकिन मुझे एक नंबर चाहिए जो 7 से बड़ा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7 इन अ डाई। तो अगर एक डाइस को आप थ्रो करोगे तो अभी 7 से ऊपर कोई नंबर मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का एग्जांपल दो। अब एक बोल देंगे ए और गेटिंग नंबर
लेस देन 7 इन अ डाई। लो भाई श्योर इवेंट हो गया, हम डाई के रिस्पेक्ट में बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, दो बड़े सिंपल से थे, तीसरा देखते हैं। एक कॉइन को टॉस किया, उसकी सैंपल स्पेस लिखो और पॉसिबल इवेंट्स बताओ। सैंपल स्पेस तो लिखवाना मैंने सिखाया था। अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो सिर्फ हेड और टेल आएगा, ठीक है, सिर्फ दो ही सैंपल पॉइंट्स है। लेकिन इवेंट्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स। क्या नंबर ऑफ इवेंट्स वो हमसे पूछ सकता है, कितने केसेस बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे 2 की पावर 2 विच इज 4। बट हमें तो सिखाया था सिर्फ हेड टेल आ सकता है, या तो हेड आ गया तो टेल आएगा। नहीं बेटा, एक कॉइन को टॉस किया, इवेंट्स हम उस पर कुछ भी बना सकते हैं। हम चाहेंगे कुछ ना ले, हम चाहे हेड टेल साथ में ले ले, है ना, हेड या टेल हो जाए। तो जो इवेंट्स हैं आपके, वो इवेंट्स क्या है पॉसिबल? या तो सिर्फ हेड आप चूज करोगे या फिर सिर्फ आप टेल चूज करोगे। लेकिन एक ऐसा इवेंट भी आप डिफाइन कर सकते हो जहां, और एक नल सेट, मैं कुछ भी ना लूं तो वो भी तो एक इवेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में आपको ये दिया गया है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस। एक डाइस को थ्रो करना है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक इवेंट है जिसमें आप प्राइम नंबर निकाल लो और बी इवेंट है जिसमें ऑड नंबर निकाल लो। तो सबसे पहला काम ये करो कि सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस में आपको 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। डाइस को थ्रो करने पे यही नंबर्स आपको मिलते भी हैं। उसके बाद इवेंट्स क्या होता है? इवेंट इसी का सबसेट होता है। अब इसके सबसेट में एक प्राइम नंबर आएगा। अब प्राइम नंबर के लिए आपको लिखना है 2 3 एंड 5। तो आई होप सबसेट बनाना समझ में आ रहा है कैसे बनाते हो। एक इवेंट है जिसमें प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, बस ये 2 3 5। एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब इसमें ऑड नंबर के क्या चांसेस हैं? 1 3 और 5। करेक्ट। अब हम आते हैं राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स। तो अगर हमसे बोला गया ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा इन दोनों को ऐड करके बनेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो 1 2 3 5 आपको यहां मिल जाएगा। ए एंड बी की बात करें, यानी कि आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पोर्शन लिखते हैं जो हो गया 3 एंड 5। 3 एंड 5 कॉमन तो दोनों में, तो 3 5 लिख दिया। ए बट नॉट बी, सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए बट नॉट बी में देखो, ए में 2 3 5 था, इसके पास भी 3 5 था, तो 3 5 दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। नॉट ए, नॉट ए का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट, विच इंप्लाइज कि आप सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट्स हटा दे रहे हो। मतलब सैंपल स्पेस में से 2 3 5 हटा दो तो 1 4 एंड 6 आ जाएगा। एंड दिस विल बी नोन एज द ए कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। A coin and a dice are tossed. Describe the sample space and the following events. एक कॉइन है और एक डाई है, इन दोनों को फेंका साथ में। A getting a head and even number. तो कॉइन एंड डाइस एक के बाद एक को थ्रो किया, या एक साथ भी थ्रो किया तब भी चलेगा। तो सबसे पहला काम कि सैंपल स्पेस बनाओगे। देखो, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। करेक्ट, ये बन गया हेड्स के साथ। फिर टेल के साथ 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। दिस इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। यहां पे है ये सारे के सारे सेट्स या फिर इवेंट्स आपको बनाने। अब इवेंट ए देखो, इवेंट ए में बोला है गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। तो हेड और इवन नंबर में H2, H4 और H6 आ जाएगा, ये सेट ए हो गया। सेट बी में बोला गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम क्या है? H2, H3, H5। लेकिन टेल्स में भी तो प्राइम नंबर आएगा, T2, T3 एंड T5। ये हो गया प्राइम नंबर का सेट। गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर। तो इवेंट सी है टेल एंड ऑड नंबर, यानी T1, T3 एंड T5। उसके बाद सेट डी हो जाएगा आपका गेटिंग अ हेड और अ टेल। क्या हेड मिल जाए या फिर टेल मिल जाए, दोनों ही चलेंगे। तो ये जो डी है वो एक्चुअल में सैंपल स्पेस की ही बात कर रहा है। पूरा डी जो है आपका वो सैंपल स्पेस हो जाएगा एज इट इज। आई होप दिस इज क्लियर। जो सैंपल स्पेस थी वही आपका डी भी मिल जाएगा। मैं दोबारा क्या लिखूं नहीं लिखता, बस आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला गया है कि बताओ कि ये सब है, ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होता है चीजें जब कुछ भी कॉमन ना हो। तो क्या देखते हैं ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है? मुझे ऐसे कॉमन दिखा, देखो H2 H2, H4 H4, H6 H6 कॉमन मिल गया। अब अगर कॉमन नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं है। ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और सी, हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम बोल सकते हो यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर ए एंड सी एग्जॉस्टिव। अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर दूं क्या मुझे सैंपल स्पेस मिलेगी? ऑब्वियसली नॉट।
तो ये नहीं होगा सैंपल स्पेस। आर ए एंड डी एग्जॉस्टिव, बिल्कुल इन दोनों का यूनियन एग्जैक्टली आपको सैंपल स्पेस देगी। सैंपल स्पेस में तुम कुछ भी जोड़ते रहो, सैंपल स्पेस ही तो मिलेगी। तो ये एग्जॉस्टिव है, तो 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है और 4 है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बड़े इजीली आप इसको कर पाए एंड कोई दिक्कत नहीं हुई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इफ E इज द इवेंट, दो डाई थ्रो किया, बोथ डाइस कम अप विद द सेम नंबर एंड F इज द इवेंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज ऑड, देन डिस्क्राइब E। अब देखो, अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाने जाऊं, वो बना सकते हो बड़े आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 1 1 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, ये बन गया 1 की लाइन। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ये चीज चलती जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती गई और ये कहां तक जाएगी 6 1 6 2 एंड सो ऑन अंटिल 6 6 तक। सो टोटल आपके पास 36 एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर। सो सिर्फ सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स हैं। अब हमसे बोला ई इवेंट है कि डाइस कम अप विद द सेम नंबर, तो अगर आपको ई को डिफाइन करना हो, बड़े इजीली आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 ही एलिमेंट्स होंगे ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो यही 6 इवेंट, मतलब 6 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इस इवेंट के अंदर रहने के लायक है। अब एफ को देखो, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज ऑड, जो प्रोडक्ट है दोनों पे वो ऑड होना चाहिए। तो एफ को मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं बिकॉज जगह की कमी। एफ इवेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑन द 2 डाइस इज ऑड। तो अगर आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसमें एटलीस्ट एक इवन है, तो दिक्कत होगी, क्योंकि इवन में से अगर आप ऑड मल्टीप्लाई करोगे या ऑड में इवन मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा आपको एक इवन नंबर मिलेगा। सो ऑड नंबर प्रोडक्ट में तभी आ सकता है जब दोनों ही नंबर ऑड हो। एक इवन एक ऑड विल ऑलवेज रिजल्ट इन इवन नंबर, लेकिन दोनों ऑड विल ऑलवेज गिव यू एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये लॉजिक को दिमाग में रखते हुए आप ये देखो, अगर मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 1 मिलता है जो एक ऑड नंबर है। 1 और 3 को करूंगा तो 3 मिलेगा ऑड नंबर। 1 2 नहीं कर सकता क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो होगा वो 2 हो जाएगा। और मैं 1 और 5 के साथ भी सेम काम कर सकता हूं। अब 2 का कोई भी एक ऐसा नंबर मैं नहीं ले सकता जिसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑड हो। क्यों नहीं हो सकता, तुम लॉजिक समझो, 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो इवन हो जाता है। फिर 3 पे आओगे, ऐसे 3 1 3 3 एंड 3 5 मिल जाएगा। 4 में भी नहीं होगा, फिर मिलेगा 5 1 5 3 एंड 5 5, ठीक है। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑन द बोथ द डाइस इज ऑड। देखो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका प्रोडक्ट इवन आएगा और कोई छूटा भी नहीं, बस इतना ही आएंगे। उसके बाद आता है ई और एफ, इन दोनों में यूनियन करना है, तो ये भी हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे, ई और एफ, इन दोनों का यूनियन करके लिख देना। अब यूनियन जब करोगे तुम देखोगे कई एलिमेंट्स तुमको कॉमन मिलेंगे, जैसे 1 1 2 बार है, फिर 3 3 2 बार है, 5 5 2 बार है। तो यूनियन करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 1, फिर 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। जो लिख दिया उसको दोबारा रिपीट मत करना। यहाँ पे 1 1 आ चुका है, 1 3 नहीं आया था तो 1 3 लिख दिया, फिर 1 5 लिख लेंगे, 3 1 लिख लेंगे और 3 3 हो चुका है, 3 5 लिख लेंगे, फिर 5 1 लिख लेंगे, 5 3 लिख लेंगे, 5 5 ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस विल बी ई और एफ। उसके बाद आएगा ई एंड एफ, यानी कि ई इंटरसेक्शन है। दिस इज द फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में इन दोनों में कॉमन पोर्शन देखना है, तो कॉमन पोर्शन तो भाई से 1 1 3 3 और 5 5 का था, यही तो कॉमन है, बस खत्म। ई इंटरसेक्शन एफ का ही आंसर हो जाएगा। ई बट नॉट एफ, वो एलिमेंट जो सिर्फ ई के पास हो लेकिन एफ के पास ना हो। तो फिफ्थ पार्ट का जो आंसर आएगा ई बट नॉट एफ, यानी ई माइनस एफ कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो ई बट नॉट एफ में आपको मिल जाएगा 2 2 4 4 एंड 6 6, दैट्स इट। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ई के पास हैं लेकिन एफ के पास नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लेंदी था बट इतना डिफिकल्ट नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें बोला गया है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, 2 persons are selected. Describe the sample space of the experiment. If E is the event in which 1 man and 1 woman are selected, then which are the cases favorable to E? हमें पहले इसके sample space को describe करना है। अब men, women जो हैं वो यहाँ पे M1 और M2 के नाम से हो सकते हैं। जो 3 women हैं वो W1, W2 and W3 हो जाएगा। Then
अब यहाँ पे 2 डिफरेंट मेन 3 डिफरेंट वुमेन है, हमें इसका सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। अब देखो कैसे डिस्क्राइब करा जाता है सैंपल स्पेस, इसमें क्या करना होता है, देखो भाई आपके पास M1 एंड M2 है और एक मैन एक वुमेन आपको सेलेक्ट करना है। ओके, E is the event in which one man and one woman are selected, then which are the cases favorable to E। अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो सैंपल स्पेस में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, लेकिन अगर सिर्फ 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, मतलब कि 2 लोग ही सेलेक्ट होना है, 2 पर्सन आर सेलेक्टेड, इस 2 पर्सन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोनों वुमेन हो या दोनों मेन हो, तो कुछ भी हो सकता है। सो हाउ विल यू सेलेक्ट इट, समझो आपके पास टोटल 5 लोग हैं और आपको 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 5C2 10 होता है, यही टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं आपके पास और ये सैंपल स्पेस के अंडर आएंगे भी। तो केसेस बनेंगे कैसे, हम मैन 1 के साथ मैन 2 को ले लें, एक केस तो ये हो गया, मैन 1 के साथ वुमेन 1, मैन 1 के साथ वुमेन 2, मैन 1 के साथ वुमेन 3, तो मैन 1 के साथ सारे लोग कवर हो गए। अब मैन 2 के साथ देखते हैं, मैन 2 के साथ वुमेन 1, मैन 2 के साथ वुमेन नंबर 2, ठीक है, फिर आप मैन 2 के साथ वुमेन नंबर 2 हो गया, उसके बाद मैन नंबर 2 के साथ वुमेन नंबर 3, फिर वुमेन 1 के साथ वुमेन 2, फिर वुमेन 1 के साथ वुमेन 3, देन वुमेन 2 के साथ वुमेन 3, देन और कोई बचा नहीं भाई, सारे हो गए, कंप्लीट हो गए, या वी आर डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 केसेस बन गए, ये था सैंपल स्पेस। अब अगर मुझे एक इवेंट ऐसा डिस्क्राइब करना है जहां पे एक मैन और एक वुमेन हो, तो आप देखोगे M1W1 M1W2 एंड M1W3, ये वाला केस हो जाएगा। फिर M2 के साथ W1, M2 के साथ W2 एंड M2 के साथ W3। सो दिस विल डिस्क्राइब द इवेंट एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का समापन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे हमें 2 डाइस को रोल करना है और ABC इवेंट्स हैं गेटिंग अ सम 2, सम 3 एंड सम 4 रिस्पेक्टिवली। इस इवेंट ए सिंपल, ऑब्वियसली सिंपल है या नहीं ये चीज आपको पहले बोली, लेकिन उससे पहले हम इवेंट्स बना लेते हैं और हमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। इवेंट ए जो है हमें चाहिए इसका सम 2। अब सम 2 का एक ही लॉजिक है, बस एक ही लॉजिक कि आप 1,1 ले लो, इसके अलावा कोई और एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। अगर आपको सम 3 चाहिए विच इज दिस सम 3 इवेंट बी में, तो आप 1 के साथ 2 को ले सकते हो, 2 के साथ 1 को ले सकते हो, एंड दैट्स इट। 2 ही केसेस पॉसिबल है। आप 3,0 तो लिखोगे नहीं क्योंकि डाइस में 0 होता ही नहीं है, तो सिर्फ अगर सम को 3 चाहिए तो 1 2 2 1 लेना पड़ेगा। और सी में सम 4, अब सम 4 देखो कैसे आ सकता है, 1 3 से भी आ सकता है, 3 1 से भी आ सकता है और 2 2 से भी आ सकता है। इसके अलावा और कोई केस आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको सम 4 मिले। अब पूछा है क्या इवेंट ए सिंपल है, यस द इवेंट ए इज सिंपल। सिंपल की डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर एक ही इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट है देन दैट इवेंट इज सिंपल। इज इवेंट बी सिंपल, नो इट्स नॉट। इट्स सी इवेंट कंपाउंड, यस इट इज। आर इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, द आंसर इज यस। क्यों यस, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है या कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर these are mutually exclusive events. So this is the last question. Question number 9. From a group of 2 boys and 3 girls, 2 children are selected at random. Describe the events. हमें 2 boys 3 girls में 2 बच्चों को select करना है। Both selected children are girls describe करना और the selected group consists of 1 boy 1 girl and so on. तो सबसे पहले ना इसको लिख लेते हैं भाई B1 and B2, boy 1 boy 2, G1 G2 and G3, 3 गर्ल्स थी। तो हमें यहाँ पे अगर सैंपल स्पेस बनाने को बोलते तो वैसे ही जो मैन वुमेन वाला था वैसे ही बन जाएगा। बॉय 1 के साथ गर्ल 1, बॉय 1 के साथ गर्ल 2 एंड बॉय 1 के साथ गर्ल 3, फिर बॉय 2 के साथ गर्ल 1, बॉय 2 के साथ गर्ल 3 एंड बॉय 2 के साथ गर्ल 2। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉय 1 के साथ आप बॉय 2 को ले सकते थे, गर्ल 1 के साथ गर्ल 2 को, गर्ल 1 के साथ गर्ल 3 को एंड गर्ल 2 के साथ गर्ल 3 को। ये टोटल केसेस आपके बन जाएंगे 10 केसेस जो सैंपल स्पेस के अंडर आएंगे। अब हम बनाते हैं इवेंट्स को। इवेंट ए को लिखेंगे बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। अब सिलेक्टेड चिल्ड्रन गर्ल्स कैसे आएगा, G1 G2 G1 G3 एंड G2 G3, ये हो जाएगा सेट ए, दोनों गर्ल्स हैं, यही वाला केस है। बी में बोला है द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो B1 G1 B2 G2 एंड B3 B1 G1 एंड B1 G2 एंड B1 G3, बॉय 1 के साथ तीनों गर्ल्स एंड बॉय 2 के साथ गर्ल 1, बॉय 2 के साथ गर्ल 2 एंड बॉय 2 के साथ गर्ल 3।
ये हो गया वो वाला केस जहां पे सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्टेड। तो यहां पे B1 G1, B1 G2, B1 G3, फिर सेम जो ऊपर हमने लिखा उसी को मैं लिख रहा हूं, B2 G1, B2 G2 एंड B2 G3। ये वो सारे केसेस थे जिसमें कम से कम एक बॉय सिलेक्टेड है, बट एक एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसमें दोनों के दोनों बॉयज हो जाए, और ऐसा कोई और केस नहीं है जिसमें बॉय आएगा। सिर्फ ये टोटल 7 पॉइंट्स होंगे, 7 एलिमेंट्स होंगे। तो हमने तीनों एलिमेंट्स या इवेंट्स बना लिए। उसके बाद बोला गया है विच पेयर ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कोई भी कॉमनैलिटी है नहीं। अब तो इन दोनों को देखोगे बिल्कुल ये छाप दिया था मैंने, तो कहां से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 6 के 6 एलिमेंट इक्वल है, तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, कोई भी गर्ल 1 गर्ल 2 नहीं है यहाँ पे। यस, तो दिस ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड बी, ए एंड बी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स हैं, ए बी एंड ए सी, बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसी के साथ हमने ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म कर दी बिना किसी दिक्कत के, और आपको समझ में आ गया होगा, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर तब भी नहीं आया है तो कमेंट्स में प्लीज बताना कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है या क्या चीज आपको दोबारा से समझनी है। और अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बच्चों, इस वीडियो के लिए ना इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ऐप कहां से डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड यूजर्स डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से, और iOS यूजर्स को माई इंस्टीट्यूट ऐप पे जाना है। ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट ऐप मिलेगा, उसके बाद इसमें आपको ORG कोड पूछेगा। तो इस ORG कोड के अंदर आपको TKSHMF लिख देना है, और आपको डायरेक्टली मेरे ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। अपने नंबर से लॉगिन कर लेना या व्हाट्सएप से लॉगिन करना, और ये PDF एंड इससे पहले की जितनी भी PDFs हैं सारी की सारी वहां मिल जाएंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।